हेलो माय डियर किड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज़ हिमानी भारती एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 ऑफ आवर मैथ्स मेला बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डबल सेंचुरी। राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? डबल सेंचुरी। अब आपने सेंचुरी वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा। कहाँ सुना आपने? यस, जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं तो आपने सुना होगा कि इस प्लेयर की तो सेंचुरी हो गई। अब सेंचुरी कितने रन्स पर होती है हमारी? सेंचुरी होती है हमारे 100 रन्स पर। राइट, तो अब डबल सेंचुरी हमारी कब होगी? जब हम 100 को डबल कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? डबल सेंचुरी, मतलब 200 रन्स पर, है ना। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली नंबर्स के बारे में, काउंटिंग इन ग्रुप के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ आवर नंबर। सबसे पहले हमें एक स्टोरी दे रखी है हमारे नंबर्स की। Tens of thousands of years ago, people started counting. करीब दसियों हज़ारों साल पहले जो लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट करनी शुरू की। They wanted to keep records of their things. वो अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे कि मेरे पास ये चीज़ कितनी है। So they made marks on the walls of caves and on the barks of tree. तो वो निशान बना देते थे। जब भी वो गिनते थे किसी चीज़ को तो ऐसे निशान बना देते थे कि मेरे पास ये चीज़ इतनी है। ठीक है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, और हज़ारों साल पहले, द एंशिएंट इंडियंस क्रिएटेड अ मेथड ऑफ राइटिंग एनी नंबर। जो हमारे पूर्वज थे, इंडियंस थे, उन्होंने नंबर लिखना, हम इन नंबर्स को नंबर में कैसे लिख सकते हैं वो उन्होंने जो है डिस्कवर किया। However, large using only 10 symbols, लेकिन हमने सिर्फ 10 सिम्बल्स उन्होंने इन्वेंट किए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो हम आज भी यूज़ करते हैं, और इन्हीं 10 सिम्बल से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंजीनियस एंड क्रिएटिव इन्वेंशन इन द ह्यूमन हिस्ट्री, और ये बहुत बड़ी हिस्ट्री थी, बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। It made possible the invention of TVs, computers, mobiles and more. और इस इन्वेंशन के बाद ही बहुत सारी इन्वेंशन हुई, टीवी बने, मोबाइल बने, कंप्यूटर बने। This method of writing number is now used everywhere in every country in the world. और ये नंबर लिखने का जो मेथड है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। A very important part of this invention was the introduction and the use of symbol zero. जब ज़ीरो का यूज़ होना शुरू हुआ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी हमारी। और ज़ीरो का मतलब, अगर हम सिर्फ ज़ीरो लिखे तो उसका मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। It is the number zero that really makes this symbol of writing numeral works. ठीक है, ज़ीरो से हम नंबर लिखना सीख जा सकते हैं। Over the next few months, we will learn how to write all the numbers, however large, using just these 10 symbols. और कुछ सालों बाद लोगों को इन 10 सिंबल से ही कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हमें लिखना हो, इन सिंबल से हम जो है लिख सकते हैं। राइट, तो ये थी हमारी नंबर की एक छोटी सी स्टोरी कि नंबर का इन्वेंशन कैसे हज़ारों साल पहले हुआ। आगे देखिए, लेट अस डू में क्या है? लुक एट द पिक्चर, एस्टिमेट एंड राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको इस पिक्चर में से इन चीज़ों को काउंट करना है और लिखना है कि कितने ऑरेंजेस है। आप यहाँ से ऑरेंजेस काउंट करेंगे और लिखेंगे। बैंगल्स कितनी है, बैंगल्स काउंट करोगे और लिखेंगे। लड्डू कितने हैं, आप लड्डू ढूंढिए, लड्डू को काउंट करेंगे और अंदाज़ा लगा के लिखेंगे। बर्फ़ी कितनी है, बर्फ़ी को आप काउंट करके लिखिए। बिंदीज़ कितनी है, यहाँ पर बिंदी ढूंढिए और बिंदी को काउंट करके लिखिए। बनाना कितने हैं, बनानास को काउंट करके आपको यहाँ पर लिख देना है नंबर फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस प्ले। ये गेम तो आपने खेला ही होगा। कौन सा गेम है ये? है स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी। तो देखिए इन्होंने हमसे क्या कहा है? फिल द मिसिंग नंबर ऑन द बोर्ड। ये जो बोर्ड है, आपको यहाँ पे जो नंबर मिसिंग दिख रहे हैं वो भरने हैं। जैसे 1 2 3 के बाद क्या आएगा? 4 5 के बाद 6 7 के बाद 8 9 के बाद 10। ऐसे ही आपको ये पूरा कंप्लीट करना है 100 तक। ठीक है, अब देखिए इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स बोर्ड। विच नंबर विल यू रीच इफ़ यू टेक द लैडर फ्रॉम 13। अगर आप 13 पर लैडर ले लेंगे, ये सीढ़ी पकड़ लेंगे, तो आप किस नंबर पे पहुँचेंगे? 49 के बाद क्या आएगा? 50। तो आप किस नंबर पे पहुंच जाएंगे? आप पहुंच जाएंगे 50 पर। नेक्स्ट इज
इफ़ यू आर ऑन द स्नेक्स एट नंबर 25 विच नंबर विल यू रीच। अगर आप स्नेक पे बैठे हैं तो अब स्नेक पे बैठ के हम पहुंच जाते हैं नीचे, तो आप कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे, नंबर 2 पर। नंबर 2 पर जब हमें स्नेक खा जाएगा तो हम नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट इज यू आर स्टैंडिंग ऑन नंबर 96 विच नंबर ऑन द डाई विल टेक यू टू द स्नेक्स माउथ। आप नंबर 96 पर हो, 96 यहाँ पर हो आपको स्नेक के माउथ तक जाने के लिए डाइस पर कौन सा नंबर चाहिए, आपका क्या नंबर आए कि आप स्नेक के माउथ पे पहुंच जाए, तो 1 2 3। जब आपका 3 नंबर आएगा तो आप स्नेक के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज शो द नंबर रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। हमारा जब जो सबसे लंबा स्नेक है उसकी टेल पर हमें नंबर लिखने हैं, लेकिन किसका यूज़ करके, बंडल का। अब एक बंडल में देखिए कितना होता है, एक बंडल में हमारा होता है 10। जब हम 10 को मिला देते हैं तो हमारा 1 बंडल जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी बंडल्स बन रहे हैं हर एक में 10 स्टिक्स है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये जो है इसकी जब हम टेल पे जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ये हमारा नंबर 53। तो यहाँ पर कितने बंडल्स बनाए हम और कितनी स्टिक बनाए कि हमारा 53 बन जाए, हम बनाएंगे यहाँ 5 बंडल, क्योंकि 5 + 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 हो गया, और 3 हम स्टिक बना देंगे तो 50 + 3 53। तो यहाँ पे आपको 5 बंडल्स और 3 स्टिक्स बना देनी है। राइट, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, लेट अस थिंक। लेट अस थिंक में क्या है, ये हमारा पॉट है बीच में, ये क्या बोलता है, आई एम अ टॉकिंग पॉट, मैं बोलने वाला पॉट हूँ, टेल मी एनी नंबर, मुझे कोई भी नंबर बताओ, एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट, मैं उसका नेक्स्ट नंबर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपने बोला आई सेड 42, पॉट सेड 43, पॉट उसका नेक्स्ट नंबर बताएगा। आई सेड 63, तो पॉट क्या बताएगा, 64 अगला नंबर। आई सेड डैश एंड पॉट सेड डैश, मैंने कहा 56, एग्जाम्पल ले रही हैं, तो पॉट क्या बोलेगा 57। व्हाट इज 100, आई सेड 99, पॉट सेड 100, पॉट सेड 90, तो मैंने क्या बोला होगा 89, उससे पहले एक नंबर। आई सेड 39, तो पॉट क्या बोलेगा 40। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर देना है। आगे देखिए क्या है ये, व्हाट इज 100। अब ये 100 क्या होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ये बंडल्स दिख रहे हैं, कितने बंडल्स हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंडल्स है, और स्टिक्स यहाँ पर कितनी है, स्टिक्स काउंट कीजिए। और इन्होंने देखिए क्या बताया, एंड 1 मोर स्टिक, अगर हम इसमें एक स्टिक और मिला दें, 9 होंगी ये, इसमें एक और स्टिक बना ले तो 10 का हमारा क्या बन जाता है, हमारा बंडल बन जाता है 10 स्टिक से। ठीक है, 1 मोर देन 99 इज 100, और 99 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। तो देखिए इन्होंने एक स्टिक मिला दी तो कितने बंडल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंडल्स हो गए। 10 बंडल्स मतलब हर एक बंडल में 10 स्टिक, तो 10 बंडल्स में कितने स्टिक, 100 स्टिक्स हो गई। ठीक है, ऐसे ही ये पैकेट है हमारे बिंदीज के, हर एक पैकेट में 10 बिंदी, तो 10 पैकेट में कितनी बिंदी हो गई, 100 बिंदी। ठीक है, ओ ही स्कोर्ड अ सेंचुरी दैट इज 100 रन, तो सेंचुरी कितने रन्स में होती है, 100 रन्स में हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है। राइट, आगे देखते हैं। These beads are also 100 in number। अब इन्होंने ये beads पर 100 दिखा रखे हैं, देखिए हर एक ग्रुप में 10 beads ले रखे हैं और इन्होंने 10 टाइम्स ले रखे हैं, तो 10 × 10 is 100। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या बोला है इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 बंडल्स यहाँ हैं, 3 बंडल्स यहाँ हैं। 7 and 30, 70 and 30 makes 100, 70 और 30 हमारा क्या बना देगा, 100। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कितना 100 बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंडल्स, तो मतलब कितनी स्टिक्स, 80, और यहाँ पर 2 बंडल्स मीन्स 20 स्टिक्स, तो 80 and 20 makes 100। ऐसे ही नीचे 5 बंडल है तो 50 and 50 makes 100। ठीक है, तो हर एक बंडल में हमारी 10 स्टिक होती है, और हमें 100 तक बनाने के लिए कितने बंडल चाहिए, 10 बंडल्स चाहिए। राइट, आगे देखिए, भोलू मेड 100 बाय जंपिंग ऑन 65
भोलू ने 100 बनाया, पहले वो 65 पे जंप किया और फिर उसने 35 और जंप किया, तो क्या बन गया 100। ठीक है, मेक अ डिफरेंट बाय जंप ऑन द नंबर लाइन। अब आपको खुद का 100 बनाना है इस नंबर लाइन पर, तो आप कैसे जंप करा सकते हैं? आप पहले या तो 40 करा सकते हैं, फिर 60 करा सकते हैं, पहले 20 करा सकते हैं, फिर 80 करा सकते हैं। जैसे भी हम बना सकते हैं नंबर लाइन पे 100 को कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, आगे देखिए, यूज मैच स्टिक्स बंडल्स एंड गिन लड़ी टू मेक 100 इन डिफरेंट वेज। आपको गिन लड़ी और मैच स्टिक के बंडल को यूज़ करके 100 बनाना है। जैसे 60 एंड 40 हमारा 100 बनेगा। 45 एंड डैश मेक्स 100। 45 में क्या ऐड करें कि 100 बन जाए? 45 एंड 55 मेक्स 100। ऐसे डैश एंड 25 मेक्स 100। 25 में क्या ऐड करें कि 100 बन जाए? यस, 75 एंड 25 मेक्स 100। ऐसे 15 एंड 85 मेक्स 100। और हम नीचे खुद का आपको बनाना है कि 100 हम कैसे बना सकते हैं। जैसे 40 एंड 60 मेक्स 100, या फिर 80 एंड 20 मेक्स 100, ऐसे आपको बनाना है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। Write the number in the blank space inside the flower petals so that the number in each petal added to 100। यहाँ पर भी हमें इनमें ऐड करके क्या बनाना है? 100 बनाना है। जैसे इन्होंने बनाया है 45 प्लस 55 कितना होता है? 100। 30 में क्या ऐड करें कि 100 हो जाए? तो 30 प्लस 70 100 होगा। ऐसे आपको इन सबको ऐड, इनमें क्या नंबर हम ऐड करें कि हमारा टोटल क्या बन जाए? 100। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है और यहाँ पर आपको खुद से बनाना है। ठीक है, 0 में क्या ऐड करें कि 100 बन जाए? 0 में 100 ऐड करेंगे तभी 100 बनेगा। और आपको यहाँ पे खुद से नंबर बनाने हैं कि उनका टोटल क्या है हमारा 100। राइट, आगे चलिए, लेट अस एक्सप्लोर। लेट अस एक्सप्लोर में क्या है? ओपन अ फुल बॉक्स ऑफ मैचस्टिक। मैचस्टिक का एक डब्बा लो और उसे खोलो। एस्टिमेट द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन बॉक्स। पहले उन्हें गिनना नहीं है, आपको अंदाज़ा लगाना है कि इसमें कितनी मैचस्टिक होगी, वो आपको यहाँ लिख देना है। फिर क्या करना है? उन मैचस्टिक्स को आपको काउंट द नंबर ऑफ मैचस्टिक, उन काउंट करना है कि सच में कितनी है, वो यहाँ लिख देना है। हाउ क्लोज वॉज योर एस्टिमेट। आपने जो अंदाज़ा लगाया था और जितनी एक्चुअल है उसमें कितना डिफरेंस है, आप कितने क्लोज थे, वो यहाँ लिख देंगे आप माइनस करके। नेक्स्ट इज हाउ मैनी बॉक्सेस ऑफ मैच स्टिक्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 मैच स्टिक। आपको और कितनी मैच स्टिक का डब्बा चाहिए कि 100 मैच स्टिक के बराबर आप पहुँच जाएं। ठीक है, ये आपको करना है कंप्लीट। आगे देखिए, टेक अ हैंडफुल सीड लाइक किडनी, बीन्स, ची पीस। आपको ये हमारे सीड्स अपने हाथ में ले लेने हैं राजमा के। ठीक है, एस्टिमेट द नंबर। फिर आपको अंदाज़ा लगाना है आपके हाथ में कितने राजमा के सीड्स हैं। फिर आपको वो काउंट करने हैं सच में। फिर आपको देखना है हाउ मैनी हैंडफुल ऑफ सीड विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 सीड्स। आपको और कितने सीड चाहिए कि आप 100 सीड्स के पास पहुँच जाए। राइट, आगे देखिए, आगे क्या है हमारा? आर दिस 100। क्या ये 100 है? तो ये बोलता है येस, 10 बंडल ऑफ 10 स्टिक, 10 बंडल ऑफ 10 स्टिक्स मेक्स 100। 10 के 10 बंडल होंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 100। लेट्स ऑब्जर्व द टेबल एंड लर्न टू राइट द नंबर्स बियॉन्ड 100। अब 100 से आगे हम लिखना सीखेंगे। 100 तक तो हमने सीख लिया, अब 100 से आगे। तो देखिए यहाँ पर 10 के 10 बंडल है तो ये 100 हो गया, और 1 स्टिक कितना हो गया? 101 मेक्स 101। ठीक है, ऐसे 102 स्टिक्स मेक 102। 103 स्टिक्स मेक्स 103। 104 स्टिक्स मेक्स 104। 105 स्टिक्स मेक्स 105। 106 स्टिक्स मेक्स 106। 107 sticks makes 107. 108 sticks makes 108. 109 sticks makes 109 and 100 और 1। फिर हमने 10 sticks का बंडल बना दिया तो क्या बन गया हमारा? 110। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको ये यहाँ पर हमें काउंटिंग दे रखी है, 100 से आपको कंप्लीट करनी है और यहाँ तक 124 तक आपको यहाँ पर काउंटिंग लिखनी है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। लेटस डू में क्या है? लेट्स काउंटिंग मेकिंग नंबर अबव 100 यूजिंग मैच स्टिक्स एंड बंडल एंड लूज स्टिक्स। हमें 100 के बंडल से,
10 के बंडल से और लूज स्टिक से 100 से ऊपर काउंटिंग बनानी है। इन द गिवन टेबल बिलो आइडेंटिफाई द बंडल एंड लूज स्टिक्स एंड राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर। जैसे देखिए यहाँ पे 10 के 10 बंडल्स है तो 100 हो गया, 100 कितने 1 बंडल। अब 2 के 10 के 2 बंडल्स है तो 10 हमारे हो गए 2 और 3 स्टिक हमारी कंप्लीट है। तो 100 ये हो गया, 100 + 20 ये हो गया और स्टिक्स हमारी 3 हो गई। तो क्या बन गया हमारा 123। ऐसे ही हमें ये कंप्लीट करना है। देखिए ये हो गया हमारा 100 का 1 बंडल, पूरा 100 का 1 हो गया। 10 के कितने बंडल 1 2 3 बंडल हो गए 10 के, और स्टिक कितनी है हमारी 3। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 133। ऐसे ये करना है। ये हो गया 100 का 1, 10 के हमारी 3 बंडल्स हो गए और स्टिक कितनी है हमारी 5। तो ये हो गया 135। इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, राइट। आगे देखिए, एक्सटेंड दिस टेबल इन योर नोटबुक टिल 150 तक आपको ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, राइट। चलिए, मैच द नंबर्स विद द करेक्ट बंडल एंड लूज स्टिक। आपको ये नंबर को करेक्ट बंडल और लूज स्टिक से मैच करना है। 101 का है हमारा, ये रहा, ये हमारा 100 + 1 101। 116 देखिए, ये रहा हमारा। 110 ये रहा हमारा। 100 ये रहा हमारा। 140 ये रहा। ठीक है, इस तरह से आपको मैच करना है। ओ टॉकिंग पॉट इज बैक। ये हमारा टॉकिंग पॉट फिर से वापस आ गया। इट विल से 1 more than whatever you say। और ये फिर से एक ज़्यादा बोलेगा जो भी आप बोलेंगे। 127 आपने भोलू ने बोला, पोट ने बोला 128, भोलू ने 109 बोला, पोट बोलेगा 110। 134 135, 105 106, पोट ने बोला 150 तो भोलू ने क्या बोलेगा 149। भोलू ने बोला 100 तो पोट बोलेगा 101। ठीक है, ऐसे ही आपको ये कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन स्पेस। 100 110 120 एंड लास्ट में 150 दे रखा है। क्या हो रहा है हमारा 10 का गैप हो रहा है, 10 जंप कर रहे हैं। तो 100 110 120 130 एंड 140 हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे आपको ये नंबर दिखाने हैं। प्लेस एन एरो ऑन 125। जैसे इन्होंने 125 दिखाया है, 125 हमारे किस नंबर के बीच में आएगा 120 और 130 के बिल्कुल बीच में आएगा। ठीक है, तो उसके बिल्कुल बीच में इन्होंने बना दिया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, मेक अ ट्री ऑन 112। 112 कहाँ आएगा बताइए। 110 और 120 के बीच में, बिल्कुल बीच में नहीं। 100 यहाँ पे आएगा 11 और फिर 12, यहाँ पे आपको बना देना एक छोटा सा ट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज मेक अ स्माइली ऑफ 149। 149 किससे पहले आता है 150 से एक नंबर पहले आएगा, तो यहाँ पे आपको स्माइली बना देना है। पुट द क्रॉस ऑन 137। 137 कहाँ आएगा 130 और 140 के बीच हो गया 135, उसके 2 नंबर बाद हमारा हो गया 137 और यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करनी है। अब देखिए, लेट अस प्ले में ये गेम है आपका क्लैप स्नैप एंड पैट। ठीक है, क्लैप स्नैप एंड पैट। इसमें क्या करना है, 1 क्लैप मतलब 100। एक क्लैप किसको रिप्रेजेंट करेगा 100 को। 1 स्नैप चुटकी बजाई तो वो होगा 10। 1 चुटकी मतलब 10 और 1 पैट, एक बार आपने पैट किया तो उसका मतलब है 1। तो 2 क्लैप्स का कितना हो गया 200, 2 स्नैप्स 20 एंड 2 पैट्स 2। इस तरह से आपको ये गेम खेलना है। प्ले दिस गेम इन 2 टीम्स। 1 टीम विल शो अ नंबर यूजिंग क्लैप स्नैप एंड पैट एंड अदर टीम विल गैस इट। ठीक है, वो क्लैप स्नैप और पैट करके नंबर बताएंगे और अगली टीम को उसे गैस करना है, राइट। आगे देखिए, आगे क्या है, लेट अस काउंट बियॉन्ड 150। अब 150 के बाद कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए इन्होंने 100 का 1 बंडल और 5 के 10 के 5 बंडल। तो 100 का 1 बंडल, 10 के 5 बंडल कितना हो गया 100 + 50 कितना हो गया 150। ऐसे ही हमें कंप्लीट करना है। देखिए 100 का 1 बंडल, 5 के 10 के 5 बंडल और एक स्टिक क्या हो गया 151। अब क्या होगा हमारा 100 का 1 बंडल, 10 के 5 बंडल एंड 2 स्टिक, तो क्या हो जाएगा 101
5 हमारे टेंस हो गए और 2 स्टिक्स हो गई 152। ऐसे आपको ये टेबल जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। और साथ में ये आप कंप्लीट करेंगे और 200 तक अपनी कॉपी में नोटबुक में आपको एक्सटेंड करना है ये टेबल। आगे देखिए क्या है, लेट अस डू एट होम। हमें ये घर पे करना है, क्या करना है देखते हैं। Fill a small container like a small bowl with seeds such as kidney beans, chia peas, etc. Look closely at the container to estimate how many seed in it. जो हमने अभी पहले करा था, आपको एक बाउल में जो है सीड्स भर देने हैं। पहले उन्हें एस्टिमेट करना है कि वो कितने सीड्स होंगे, फिर आप उन्हें काउंट करना कि वो कितने सीड्स होंगे, फिर आपको गैस करना है, गैस हाउ मैनी यू नीड टू फिल द कंटेनर टू गेट क्लोज टू 200 सीड्स। 200 सीड्स तक पहुंचने के लिए आपको और कितने सीड्स भरने होंगे कंटेनर में, ताकि 200 सीड्स हमारे कंप्लीट हो जाए। और ये हमारी नंबर लाइन है जिसमें हमारा 200 तक नंबर शो कर रखे हैं और 20 का गैप दे रखा है, ठीक है। आई कैन शो 200 और नंबर लाइन 200 भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। कैसे, पहले 150 पे जंप किया सीधा, उसके बाद 50 जंप किया तो 150 + 50 200। पहले 140 पे जंप किया, फिर 60 और जंप किया तो 200, ठीक है। अब लास्ट में आपको यहाँ पे ये काउंटिंग फिल करनी है। साइड में बॉक्स बने हुए हैं हमारे पेबल्स, ये स्टोन्स में आपको ये काउंटिंग 200 तक लिखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, लेट अस डू में क्या है, जंपिंग गेम में क्या है, ड्रॉ जंप ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन एंड राइट द नंबर ऑन द नंबर लाइन इन द गिवन स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आपको जंप करना है और यहाँ पर नंबर लिखने हैं। 5 का जंप करना है। जैसे 100 पे 5 जंप किया तो क्या बन जाएगा, 105, 110, फिर 115, 120, 125, 130। इस तरह से आपको ये जो है कंप्लीट करनी है। आगे देखिए, कंटिन्यू जंप्स ऑफ 20 एंड राइट द मिसिंग नंबर। अब आपको 20 जंप करना है। जैसे 100 से 20 120, फिर लिखेंगे 140, फिर हम गए 160, फिर गए 180 और लास्ट में 200, ठीक है। आगे देखिए, फिल इन द टेबल। ये टेबल आपको फिल करना है। यहाँ पे हमें बीच में नंबर दे रखे हैं। यहाँ पर एक नंबर हमें लेस लिखना है, उससे एक नंबर कम, और इधर एक नंबर ज़्यादा लिखना है, ठीक है। जैसे 160 से 1 लेस क्या होगा, 159, और 1 मोर क्या होगा, 161। ऐसी 129 से लेस क्या होगा, एक नंबर कम, 128, और एक नंबर ज़्यादा होगा 130। ऐसे आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं। आगे देखिए, शो एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द फॉलोइंग नंबर्स। आपको डिफरेंट तरीके से ये नंबर बनाने हैं। यूज अ मैस्टिक बंडल टू मेक 125 नंबर दिखाना है। आप मैस्टिक के क्या क्या बंडल बनाएंगे कि 125 बन जाए। ऐसे ही मेक 145 यूजिंग अ गिन लड़ी का यूज करके आपको 145 नंबर बनाना है और 170 आपको नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। तो ये आप करेंगे खुद से। मैस्टिक के आप कौन कौन से बंडल ले कि 125 बन जाए, ठीक है, वो आपको बताना है। जैसे आपने एक 100 का पूरा बंडल बना दिया, 2 10 के बंडल बना दिए और लूज मैस्टिक ले ली 5, 125 बन गया, ठीक है। ऐसे आप और क्या कर सकते हैं, 100 का एक बंडल बना लिया, ठीक है, और आपने एक और बंडल बना लिया। इस तरह से आपको ये सारे जो है शो करने हैं। आगे देखिए, फिल इन द एम्प्टी बॉक्स अप्रोप्रिएटली। ये एम्प्टी बॉक्स हमें अप्रोप्रिएटली फिल करना है, जो भी हमने पहले किया था। नंबर देख रखा है 114, पिक्चर बना रखी है। एक 100 की हमारी स्टिक्स हो गई, 10 के 10 बंडल्स, एक 10 का 1 बंडल और हमारी 4 स्टिक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 के कितने बंडल्स 1, 10 के कितने बंडल्स 1 और स्टिक्स कितनी है 4, तो 114 हो गया। ऐसे ही 132 हमें बनाना है। तो नंबर तो हमारा बन जाएगा 132। 100 का एक बंडल बना दोगे, 10 के आप 3 बंडल बना दोगे, 2 स्टिक्स बना दोगे तो 132 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये टेबल जो है कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, मार्क द फॉलोइंग नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको ये वाले नंबर दिखाने हैं। 109 कहाँ पे आएगा, 110 से पहले। 112 क्या आएगा, 111 एंड 112 इसके बाद, ठीक है। 124, 134, 146। इस तरह से आपको ये सारे जो जितने नंबर्स दे रखे हैं ये नंबर लाइन पर शो करने हैं, ठीक है।
तो ये था हमारा पूरा चैप्टर डबल सेंचुरी, जिसमें हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, नंबर के ग्रुप बनाए, गिन लड़ी को देखा, जंपिंग करके देखा, 100 कैसे हम बना सकते हैं वो देखा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर किड्स।